तो हेलो दोस्तों, यदि आप भी अपने इंडिया में आईएएस की जॉब करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है पुलिस लाइन में। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं हम कि कैसे आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप आईएएस बन सकते हैं। तो करना क्या है आपको, आईएएस का सबसे पहले फुल फॉर्म ही जान लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये इसका मतलब होता है इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस चैलेंजिंग सिविल सर्विस इन इंडिया। ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है और इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है यदि आप इस एग्ज़ाम देना चाहते हैं। कम से कम आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें एज लिमिट है 21 से लेकर के 32 साल तक, जो कि जनरल वालों के लिए है, ठीक है। और ओबीसी वालों के लिए है 21 साल से 35 साल तक, और एससी एसटी वालों के लिए है 21 साल से 37 साल तक। ये एज लिमिट है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना होगा, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपीएससी का एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा पहले। उसके बाद ही आप, और फिर उसके बाद सीएससी एग्जाम होता है, उसके बाद आप क्वालिफाइड हो जाते हैं। अब देखते हैं कि इसमें एग्जाम कैसे कैसे होते हैं। पहले तो प्रीलिमिनरी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, जिसको प्रीलिम्स कहते हैं। दिस इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ टू ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स। इसमें दो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, पहला होता है जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, फिर दूसरा होता है जनरल स्टडीज पेपर सेकेंड, सी कैट सी सेट, ठीक है। फिर द मार्क्स obtained इन प्रीलिम्स आर नॉट कंटेंट फॉर द फाइनल रैंकिंग। और जो एग्जाम में आपको नंबर मिलते हैं वो अभी पोस्ट पाने के लिए, आईएएस कंप्लीट बनने के लिए नहीं रहते हैं, ठीक है। ये केवल टेस्ट हैं। फिर होता है मेन एग्जामिनेशन, जिसको मेंस बोलते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस। तो कैंडिडेट्स हु क्लियर द प्रीलिम्स आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द मेंस। कहने का मतलब ये है कि जो प्रीलिम्स एग्जाम में पास हो जाता है वही मेंस एग्जाम दे पाएगा, इसलिए प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं। तो दो एग्जाम हो गए, ठीक है। मेंस एग्जाम, तो इस मेंस एग्जाम में क्या क्या रहता है, 4 जनरल स्टडीज पेपर, 4 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में केवल 2 पेपर होते हैं, लेकिन मेन एग्जाम में 4 पेपर होते हैं। 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर होते हैं, यानी 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। 1 ऐसे पेपर होता है जिसमें आपको लिखना पड़ता है, और 1 इंग्लिश लैंग्वेज पेपर होता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए आईएएस पोस्ट के लिए। 1 इंडियन लैंग्वेज पेपर होता है, यानी कि जो भारतीय लैंग्वेज है हिंदी, उसके लिए होता है। 2 पेपर होते हैं, अच्छी नॉलेज इसमें होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। फिर तीसरा पेपर होता है पर्सनल टेस्ट, इंटरव्यू वाला। तो आपको इंटरव्यू भी देना होगा, वो तो पता ही देना होता है। फिर चौथा होता है प्रिपरेशन, आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी, तैयारी करवाई जाएगी। इंटरव्यू में तो पता था, इंटरव्यू सक्सेस योर पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल एंड जनरल अवेयरनेस। जो पर्सनल टेस्ट का पेपर होता है, इंटरव्यू होता है, इसमें आपको शारीरिक बनावट, बोलचाल आपकी, आपका कितने अंदर से मतलब तैयारी है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। अंडरस्टैंड द सिलेबस प्रिपरेशन, आपकी तैयारी कैसे होती है, अंडरस्टैंड द सिलेबस। फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द डिटेल्ड सिलेबस फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। अपने आप को प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए अच्छे से तैयार करना होगा आपको। स्टडी मटेरियल्स, प्रेफर टू स्टैंडर्ड बुक्स, आपको अच्छी बुक्स पढ़नी होंगी, नॉलेज वाली, जीके वाली, रीजनिंग वाली, ये सही प्रकार की किताब पढ़नी होंगी। न्यूज़पेपर पढ़ने होंगे, अखबार पढ़ने होंगे, जो होते हैं अपने, न्यूज़ देखना होगा। स्टडी मटेरियल्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेस, करंट अफेयर्स आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट, चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट वाइजली, आपको और भी सब्जेक्ट, मतलब कि चारों साइड का ज्ञान आपको होना चाहिए। देश विदेश, देश के अंदर, मध्य प्रदेश या अदर कंट्री, अदर स्टेट, सभी का, और पुरानी घटनाओं का, नई घटनाओं का। आपको एक वयस्क जैसा इंसान होता है जो कि 30-35 साल का ऑलरेडी हो चुका होता है, उसको हर चीज के बारे में नॉलेज रहता है, ऐसे आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर प्रैक्टिस होती है, आपका प्रैक्टिस करवाया जाता है, और प्रैक्टिस आपको खुद करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, रटना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। फिर लास्ट में आता है जब आप पूरी तरह से तैयार होते हैं,
तो उसके बाद आता है एप्लीकेशन, अप्लाई फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन थ्रू द ऑफिशियल यूपीएससी वेबसाइट। जब आप रेडी रहते हैं, आपको लगता है कि मैं पेपर निकाल सकता हूँ या 2 बार में निकाल लूंगा फर्स्ट बार चेक करने के लिए, तब आपको यूपीएससी का एग्जाम देना होगा। तो यूपीएससी का एग्जाम आप कैसे देंगे? आपको यूपीएससी एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा यूपीएससी का। और इंडिया में यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए उसी की वेबसाइट है, यूपीएससी की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यूपीएससी वेबसाइट। आप वहाँ गूगल में सर्च करेंगे या क्रोम में सर्च करेंगे यूपीएससी वेबसाइट, यूपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट, तो वहां पर जाके फॉर्म खुल जाएगा और फॉर्म खुलने के बाद आप वहां पर भर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग भी होगी, फिर अपॉइंटमेंट भी होगा, एडिशनल टिप्स भी होंगे। वो तो फिर जब आप करने लगेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड कर दिया जाता है, सब कुछ बता दिया जाता है। तो ये होता है दोस्तों प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस अपने यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए, आईएएस अधिकारी बनने के लिए।